जल पारा दीनानाथ दया करो। अब के अवसर तार ले गुरु जग तारणी जगदी बहुवंदन का कीजिए भजन है विशिवा भी। सरस्वती तुम मात भवानी देहि हृदय मम ज्ञान वाणी अगम पार से पाओ अनुभव उड़े हंसा सगरे बसे यह मोती को विशिरा हवा से हिलता नहीं भूमि करे लगा जल से गीला हूँ नहीं कागज भी खाइयो और चुनी चुनी खाइयो तूने दनवती खाइयो मोहे गुरु मिलगरिया बालगंज जी महाराज की सच्चे दरबार की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो
भजोरे मन गोविंद भजोरे मन गोविंद भजोरे मन
हजार से लिखो गंगोपत्री
पति वो कोई करे कांवरिया सरकार, कांवरिया सरकार, मैया लिखो ओ कोई सावरिया सरकार मैया लिखो पति ओ 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 मैया लिखो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की, मोर मुकुट बंसी वाले की। परम कृपाल परम दयालु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम कर श्री सतगुरु देव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर जगत जननी गौ माता रे चरणों में दंडवत प्रणाम कर। आप सब भक्ता रे अंदर विराजमान परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर। मंच पर विराजमान सभी भक्ता के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर। सभी अपने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर। सभी अपने अपने गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर। श्री भागवत महापुराण के चरणों में दंडवत प्रणाम कर। कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम कर। ये गांव में विराजमान सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम कर। पांडाल में विराजमान सभी भक्तगण सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का सुनने के लिए सभी भक्त एक जगह एकत्र हुए हैं। मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद मन में विचार आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल हो। अन्यथा जलरा जीवरी स्थिति है कि जलरा जीव जल में ही जन्मे और जल में ही मरे। संसारिक जीव जगत में पैदा होता है और जगत में ही रच बच होकर मर जाता है। पर भगवान की कृपा जीव ने विशिष्ट बना। कल की कथा में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हो जाता है। जब रुक्मिणी जी का विवाह होता है तो रुक्मिणी जी के जो भाई थे वो उनका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताश्री थे वह तो बहुत खुश थे कि कम से कम रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है। और रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण का जब मैया गौरी पूजन के लिए माँ के दरबार में जाती है और उधर कन्हैया आ जाते हैं तो रुक्मिणी जी का हरण करके लेके जाते हैं। जब उधर द्वारिका में पहुंच जाते हैं तो वहां पर बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह होता है। उधर जो कंस के सुसर थे जरासंध वो आए दिन उधर मथुरा पर आक्रमण करते रहते थे। मथुरा पर बहुत आक्रमण करते थे। इस कारण कन्हैया मथुरा छोड़कर और गोकुल भी नहीं जाते थे। जब उद्धव जी उनसे कहते हैं कि ब्रजवासी आपको बहुत याद करते हैं, आपको वहां जाना चाहिए, लेकिन कन्हैया कहता है कि अगर उसर जो कंस के सुसर है जरासंध, अगर उसको पता चल गया कि मेरी प्रीति ब्रज के अंदर भी है
तो ब्रज के अंदर तो छोटे छोटे घर हैं। एक ही बार आक्रमण करेगा तो सारा ब्रज तहस से नहस हो जाएगा। इसलिए मैं ब्रज में नहीं जा सकता। मथुरा पर तो जब भी आक्रमण करते हैं तो मथुरा में तो बहुत राजा और महाराजा है। जब भी आक्रमण करते हैं तो जैसे ही युद्ध होता है और आपस में उनको वापस लौटा देते हैं, अपनी हार मानकर स्वीकार करके चले जाते हैं। लेकिन अगर ब्रज पर एक बार आक्रमण हुआ, उनको पता चल गया कि कन्हैया की प्रीति काफी है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मैं वहां जब तक कन्हैया मथुरा में रहते हैं और उसके बाद में जब एक बार नारद जी का जाना होता है जरासंध के पास, और जरासंध से नारद जी से जरासंध पूछते हैं कि किस प्रकार से मैं कन्हैया से युद्ध करूं। नारद जी उनको बोलकर आते हैं कि जो काल यौवन है उनको साक्षात वरदान है कि यदुवंशियों को आप मार नहीं सकते। आप अगर उनके साथ युद्ध भी कर लोगे जब भी पराजित हो जाओगे। इसलिए आपके जो मित्र है काल यौवन, आप बलराम जी के साथ युद्ध करिए और काल यौवन को आप आदेश देना कि काल यौवन कन्हैया के साथ युद्ध। उधर जैसे ही काल यौवन को आदेश दिया जाता है और काल यौवन और भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही आपस में बहुत महायुद्ध होता है। जैसे ही युद्ध होना प्रारंभ होता है तो वहां से कन्हैया ने सोचा कि यहाँ से भाग जाना ही अति उत्तम है। सबसे भगवान वहां से भाग कर जाते हैं, तब से उनका नाम रणछोड़ पड़ता है। बहुत दूर तक भागते हैं, आगे आगे भगवान भागते हैं और पीछे पीछे काल यौवन उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जब अंत में एक गुफा में जाके भीतर जैसे ही प्रवेश कर जाते हैं कन्हैया, और उस गुफा के अंदर एक मुचकंद नाम के राजा उस गुफा में विश्राम करते हैं। क्योंकि जब इंद्र था तो इंद्र के साथ मुचकंद राजा ने बहुत सहायता करी थी। कई दिनों तक उनका युद्ध चला था तो इंद्र के साथ उन्होंने सहायता की। उसके बाद में वो विश्राम करते हैं और इंद्र से आशीर्वाद लेते हैं और इंद्र उनको कहते हैं कि आपने इतने दिन हमारे साथ बहुत युद्ध में सहायता करी है, अब आपको क्या चाहिए आप बता दीजिए। राधे, हमारे कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन है कि जो कूलर वाली लाइन है उस पर पानी न डाले, क्योंकि वहाँ पे करंट फैल रहा है। तो उधर काल यौवन को दौड़ा दौड़ा उस गुफा के अंदर चला जाता है और उधर इंद्र ने मुचकंद राजा से कहा था कि आप आराम से विश्राम करना, अगर कोई आके भी आपको जगह भी देगा तो आपकी जैसे ही पहली दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी वो उस अग्नि में जल के भस्म हो जाएगी। तो कन्हैया दौड़ा दौड़ा उस गुफा के अंदर जाकर अपना पीतांबर उस मुचकंद राजा के ऊपर डाल देता है और उधर काल यौवन को लगता है कि ये छिपकर सो गया है। जैसे ही काल यौवन उनको जगाने का प्रयास करते हैं और जैसे ही मुचकंद राजा की पहली नजर जैसे ही काल यौवन के ऊपर जैसे ही पड़ती है, काल यौवन अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है।
वहां पर कन्हैया साक्षात अपना विराट रूप के दर्शन देते हैं मुझकर राजा को। सुदर्शन चक्र हाथ में लेते हुए बड़ी अलौकिक छवि, इतना सुंदर दृश्य जैसे ही मुझकर राजा भगवान के करते हैं और भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं कि धन्य हो प्रभु जो आपके दर्शन की अभिलाषा, बहुत अभिलाषा थी लेकिन ये इच्छा पूरी हो गई। और भगवान उनको आशीर्वाद देके जाते हैं। जो मुश्किल राजा थे वही जूनागढ़ गुजरात में उनका जन्म होता है और नरसिंह मेहता के रूप में आज युगों युगों तक भी नरसिंह मेहता जैसे भगवान के भक्त नहीं हुए, जो भगवान के कहने पर उन्होंने अपनी 56 करोड़ की संपत्ति पूरी गरीबों में दान कर दी। ये वही मुश्किल राजा थे जो नरसिंह भगवान के रूप, नरसिंह के रूप में साक्षात उनका जन्म हुआ जूनागढ़ गुजरात। भगवान ये आशीर्वाद देते और अंत ध्यान हो जाते। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। उधर कल हमने रुक्मिणी विवाह के दर्शन करे, उसी प्रकार भगवान ने कुल विवाह 16,108 विवाह होते हैं भगवान के। तो पहला विवाह भगवान करते हैं रुक्मिणी जी के साथ में, और एक भूमासुर नामक देवता उसको अलग अलग राज्य में जो भी सुंदर कन्या दिखाई देती थी उस सब कन्याओं को उठाकर अपने पास ले जाता था। वहां पर उसने बंदी बना रखी थी सबको। उसको वरदान था कि अगर 16,100 कन्याओं की अगर बंदी बना लेगा तो वो अमर हो जाएगा। 16,100 कन्याओं की उन्होंने बंदी बना रखी थी, और अगर 20,000 कन्याओं की अगर बंदी बना लेगा तो वो साक्षात अमर हो जाएगा। ये उस भूमासुर को जो देते था उसको ये वरदान था। अब ये बात उधर नारद जी को पता चलती है। नारद जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप जाकर उनको उस कारावास से आप उनको आजाद करवा सकते हैं। उधर कन्हैया और भूमासुर देते के आपस में बहुत महायुद्ध होता है। जब बहुत युद्ध होता है तो युद्ध में भूमासुर को पराजित कर देते हैं और साक्षात कन्हैया की जीत हो जाती है। जो 16,100 कन्या थी सबको वहां से आजाद करवाते हैं और अपनी शरण में जैसे ही उनको लेकर आते हैं तो सब कन्याओं से कहते हैं कि अगर आप अपने घर जाना चाहती हो तो मैं सबको अपने घर छोड़ सकता हूँ। लेकिन सब कन्या कहती हैं कि हम इतने दिन तक भूमासुर ने हमको बंदी बना रखा था और हम वहां पर रह चुके हैं। अब ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगी, कई प्रकार के हमें ताने मारेगी। तो भगवान साक्षात 16,100 गोपियों को साक्षात अपनी शरण देते हैं और उनकी पटरानियों के रूप में साक्षात वो पूजी जाती है। सत्रजी नाम के एक राजा थे, वो भगवान ब्रह्मा जी के बहुत परम भक्त थे। तो ब्रह्मा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान की बहुत पूजा अर्चना किया करते थे। तो सूर्य नारायण भगवान उनसे प्रकट होकर एक आशीर्वाद देते हैं। एक
बहुत ही सुंदर मणि थी, उनको सत्रजी राजा को देते हैं। अब वो राजा कहीं भी जाए तो उस मणि को अपने साथ रखे। एक दिन वो कोई सभा में गए हुए थे, वहां पर भी उस मणि को अपने साथ ही रखते। जब उस मणि को वहां साथ रखते तो उसी सभा के अंदर कहीं राजा महाराजा संत ऋषिगण महात्मा भगवान श्री कृष्ण सब उस सभा में पधारे हुए। अब कन्हैया को तो पता है कि एक मणि मिल गई तो इसे बार बार दिखावा कर रहे हैं। कभी उस मणि को किधर रखते हैं, कभी उस मणि को किधर रखते हैं, सबको दिखा रहे हैं कि देखो मेरे पास कितने कीमती मणि हैं। तो सब उनकी उस सभा के अंदर सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं, सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। कन्हैया ने उनको कुछ नहीं कहा, ना उनकी तारीफ ही नहीं की, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान थे। सब जानते हैं कि दिखावटी बातें कर रहा है तो तारीफ करने की क्या आवश्यकता है। एक दिन उनका भाई शिकार खेलने के लिए जैसे ही जंगल में जाता है, सत्रज नाम के राजा का भाई तो वन में गया तो अपने भैया से वो बहुत कीमती मणि थी उसको अपने साथ लेकर गया। वहां पर उस जंगल के अंदर उनको एक सिंह शेर उनको वहां पर मिलता है, और जब सिंह शेर उनको वहां पर मिलता है तो आपस में उनके युद्ध होता है। जब आपस में युद्ध होता है तो सत्रजी नाम के जो राजा थे उनके भाई की वहां पर मृत्यु हो जाती है, और वो सिंह शेर का उस मणि को जहां पर युद्ध हुआ था वो मणि वहीं पड़ी रह जाती है। उसी जंगल के अंदर एक वृक्ष रहता था, वो साक्षात जामवंत जी थे। तो उस मणि को उठाकर एक गुफा के अंदर वो रहा करते थे अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ। तो उस मणि को ले जाकर वो उस गुफा में अपने बालकों को दे देते हैं। बालक उस मणि से वहां पर खेलते हैं, और इधर जैसे ही सत्रजी नाम के राजा को पता चलता है, जब उसको पता चला भाई की मृत्यु का समाचार सुनता है, तो सब गांव के उनको बोलते हैं कि आपको किसी के ऊपर शक है क्या कि वो मणि किसने चुराई होगी। अब उस सभा की बात को वो भूले नहीं, उनको याद थी। तो सत्रजी राजा कहते हैं कि उस सभा के अंदर सबने मेरी तारीफ करी थी, बस बाकी कन्हैया को छोड़ दो। मुझे लगता है कि उन्हीं ने ये मणि चुराई होगी। उधर जैसे ही ये संदेश उधर कन्हैया के पास पहुंचता है, तो वो तो साक्षात भगवान थे, उनको चोरी करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन लगा कि सत्रज राजा ने तो बहुत बड़ा अपने ऊपर आरोप लगा दिया। सत्रजी राजा के पास आते हैं कन्हैया और पूछते हैं कि कहां पर आपके भाई की मृत्यु हुई थी। उस जंगल में जाते हैं और देखते हैं, और वहां पर जो बीच था उसके पैरों के निशान थे। उन पैरों के निशान के माध्यम से कन्हैया उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जो राम अवतार में जो रीछ था वो जामवंत जी थी। जैसे ही उस गुफा के अंदर प्रवेश करें, वहां पर जाकर कहते हैं कि आप हमें ये मणि दे दो
ये मणि सत्रजी नाम के राजा की है। लेकिन उधर जामवंत जी कहते हैं कि आप हमसे युद्ध करिए, जब हम आपको ये मणि देते हैं। और जैसे ही जामवंत जी के और कन्हैया के जैसे ही युद्ध होता है, वहाँ युद्ध होना जैसे ही शुरू होता है, अंत में जामवंत जी हार जाते हैं। और जामवंत जी को साक्षात अपना विराट रूप धारण करके और जैसे ही कन्हैया अपने हाथ में धनुष बाण लेते हैं और जैसे ही धनुष उन पर वार करने वाले थे, इतने में जामवंत जी उनके चरणों में गिर जाते हैं। चरणों में गिरकर जैसे ही अपने जैसे भगवान के राम अवतार के जैसे ही वो दर्शन करते हैं साक्षात, और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप तो साक्षात भगवान हो, धन्य हो, आज आपके दर्शन हो गए, अब आप हमें बात कर दो। लेकिन उधर जामवंत जी कहते हैं, कन्हैया कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमें मणि वापस लौटा दीजिए। लेकिन जामवंत जी कहते हैं कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो, जब तो मैं मान लूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। जामवंत जी की पुत्री जामवंती, उनके साथ भगवान का दूसरा विवाह होता है। उधर सत्रजी नाम के राजा को वो मणि ले जाकर जैसे ही कन्हैया उनको देते हैं, उधर सत्रजी नाम के राजा ने जो भगवान पर साक्षात जो आरोप लगाया था कि ये मणि तो आप ही ने चुराई होगी और तो कोई चुरा नहीं सकता, तो सत्रजी नाम राजा को भी पता चल जाता है, अपनी गलती का एहसास हो जाता है और भगवान के चरणों में गिरकर साक्षात माफी मांगते हैं। लेकिन फिर भी सत्रज नाम के राजा को ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने माफ नहीं किया, तो उनके चरणों में गिरकर एक ही प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी पुत्री है सत्यभामा, इससे आप विवाह कर, और ये मणि भी मैं आपको दान में देता हूँ, कन्यादान के रूप में ये मणि भी मैं आप ही को देता हूँ, आप तो साक्षात भगवान हैं। इसी प्रकार भगवान ने जो तीसरा विवाह होता है तो सत्यभामा के साथ करते हैं। इस प्रकार भगवान ने कई प्रकार की लीला की, तो भगवान का विवाह मुख्य विवाह तो भगवान का 8 विवाह होता है, जो रुक्मिणी जी के साथ में होता है और सत्यभामा के साथ में होता है, मित्रबंधा के साथ में होता है और सत्यभद्रा के साथ में होता है, सत्यभामा के साथ में होता है और कालिंदी के साथ में होता है और लक्ष्मणा के साथ में होता है। इस प्रकार भगवान के मुख्य 8 विवाह होते हैं। और जो भूमासुर नाम का दैत्य था, उसने 16,000 जो कन्या थी उनको बंदी बना रखा था, तो उनको वह वहां से आजाद कराते हैं और उनको साक्षात वरदान था कि आप कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण की पुत्रानियों के रूप में आप पूजे जाओ। तो इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया।
गया मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। ओ सावरी 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 सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया। तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, हो एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, एक तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। हो तीसरा 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 मेरा लगा दिल दीवाना हो गया, हो तीसरा मुस्कुराना ये दीवाना हो गया। हो सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दूसरा काली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। वो तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोलो श्याम प्यारे की
हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। वो एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। ओ तीसरा 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 बंसी बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ सिराज कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ सुबह के राधा 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 नाम हो जाए। सुबह के राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सिराज कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो राधे। हो दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। वो बनवारी वो गिरधारी वो बनवारी तेरी आगे ले दीवाना बना दिया। वो बनवारी यारी नए दीवाना बना दिया। वो गिरधारी तेरी यारी ले दीवाना बना दिया। हेलो, यहाँ पर एक बालक है जो अपने माता पिता से बिछुड़ गया है। जिस किसी का भी हो यहाँ पे
मन से आके ले जाए। सर पे टॉवेल डाल रखा है। हाँ हो वृंदावन में जाया करो, राधे राधे में जाया करो, राधे राधे रचा करो। देखिए ये बालिका जिसकी भी है 1 रुपया ले जाए स्टेज से आके, माथे पर टुवाल ओढ़ा रखा है, जिसकी भी हो ले जाएं स्टेज के पास, देखिए जिसकी भी खो गई हो। मैंने गिरते हुए ने तेरा नाम लिया है, मैंने गिरते हुए ने तेरा नाम लिया है, मैंने गिरते हुए ने तेरा नाम लिया है, हो तूने गिरने न दिया मुझको दाम लिया है। वो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, वो सिरा में कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, वो छुपा के राधा राधा नाम हो जाए, वो छुपा के राधा राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। जय हो। आज नहीं लिखवाता हूँ हर 11 में, आज नहीं लिखवाता हूँ हर 11 में, मिलती है रखता बोल जमारस में, आज नहीं लिखवाता हूँ हर 11 में, हाजरी लिखवाता हूँ हज़ारत में। मतलब की इस दुनिया में मुझको करना था, मतलब की इस दुनिया से मुझको नफरत है, सामने हमको तेरी जरूरत है, सामने हमको तेरी जरूरत है, सामने हमको तेरी जरूरत है।
हमें मिल गया ठिकाना हो, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना हो, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना हो, तुझे मिल गया पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना। गलत ना समझना मेरे बाबा का दीवाना हो, दिल की दीवारों पे नाम लिखा है तुम्हारा, हो दिल की दीवारों पे नाम लिखा है तुम्हारा। मोए हरी का सहारा देखो लगता है प्यारा, लग जाए ना किसी की बजाए, जादूगर है जादूगर, सावरिया है जादूगर, जादूगर है जादूगर, मेरा सावरिया है जादूगर, वो खाटू वाले सावरी मन चसका उस तेरी यारी का, ओ नाते मन से तक चाहिए जी, नहीं चसका लाल फराइला, नाते मन से तक चाहिए जी, ना चसका लाल फराइला, नाते मन से तक चाहिए जी, वो मन चसका लाल फराइला, मन से तक चाहिए जी, हमारे चसका लाल फराइला। मोर छड़ी के आगे बड़े सबकार तेरी, मोर छड़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरकार, हरी मोर छड़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरकार, हरी मोर छड़ी के बोले विष्णु कन्हैया लाल की जय हो। भाई साहब इधर ध्यान दे लो थोड़ा। सभी माता बहनों से निवेदन है कि कृपया थोड़ी शांति बनाए रखिए, अपनी अपनी जगह पर बैठिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की, मोर मुकुट बंसी वाले की। गुरुकुल से विछड़ने के बाद में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की इतनी गहरी मित्रता थी, एक निस्वार्थ भाव से उनका प्रेम था। उसके बाद में उधर द्वारिका के राजा बन गए भगवान श्री कृष्ण।
जब उनका विवाह भी हो गया और उधर सुदामा जी का भी विवाह हो जाता है। एक दिन जब वह गुरुकुल से बाहर गए थे और गुरु माता ने उनको जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जैसे ही गुरु माता उनको भेजी, तो जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाते हैं और जब वहां पर बहुत तेज बारिश होती है जंगल में, तो गुरु माता को चने देकर गुरु माता उनको भेजती है कि आपको जब भूख लगे जंगल में तो ये चने देती हूँ मैं पोटली में बांध कर, आप इन चनों को वहां पर खा लो। रात्रि का समय था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश वहां पर होती है कि गुरुकुल वापस लौट भी नहीं सके, तो वहां पेड़ की ऊपर शाखा के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। जब रात्रि को सुदामा जी को भूख लगती है तो सुदामा जी जो गुरु माता ने चने दिए थे उन पोटली को खोलते हैं और सारे चने को खा लेते हैं। जब सवेरा होता है और पेड़ से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते ही कन्हैया उनको कहते हैं कि सुदामा, आपके पास में जो चने थे गुरु माता ने दिए थे, अगर थोड़े बहुत चने आपके पास है तो मुझे दे दो। इतनी बात कहते ही कन्हैया, सुदामा जी कन्हैया के सामने रोने लग जाते हैं। उधर कन्हैया को दया आ जाती है। कन्हैया कहता है कि क्या हुआ? बोले सारे चने तो मैंने ही खा लिए। इतने में कन्हैया कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आश्रम जाते ही और गुरुकुल में जाते ही गुरु माता से कह देना कि हम दोनों ने सारे चने बांट कर खा लिए हैं। उधर गुरु जी अपनी दिव्य दृष्टि से सारा दृष्टांत देख लेते हैं कि जब से कन्हैया और सुदामा जी वन में गए हैं, लेकिन इतनी रात्रि हो गई, अब तक वापस आकर नहीं लौटे। तो अपनी दिव्य दृष्टि से सारा दृष्टांत जैसे ही देखते हैं, गुरु माता को कहते हैं कि आज से सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्र डाली, कि आज से सुदामा अपने जीवन में इतने गरीब हो जाए। और धीरे धीरे समय निकलता है। जो गुरुजी ने जो बात बोली थी गुरु माता से, वो बात, वो वचन अब सिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। गुरुकुल से बिछड़ने के बाद में सुदामा जी का विवाह होता है। सुदामा जी बड़े होते हैं और सुदामा जी का विवाह हो जाता है। और जो सुदामा जी का विवाह होता है तो सुदामा जी अत्यंत गरीब हो जाते हैं। इतने गरीब हो जाते हैं कि उनके बालक भी होते हैं, लेकिन सुबह का खाना मिल गया तो शाम का खाना मिलना बहुत मुश्किल। सुदामा जी इतने गरीब हो गए और उधर एक दिन उनकी धर्म पत्नी सुशीला कहती है कि आप कहते थे कि आपके मित्र कन्हैया है, वो तो द्वारिकाधीश है, इतने द्वारिका के राजा है, आप जाइए और अपने परम मित्र से मिलकर आइए, कम से कम वो आपके साइकिल। लेकिन उधर सुदामा जी कहते हैं कि कभी मैं मित्र के पास गए ही नहीं, और आज मैं जब गरीब हूँ,
या आज मुझे स्वार्थ है तो मैं अपने मित्र से मिलने जाऊं। तो कैसे सुदामा जी अपने परम मित्र से मिलने के लिए जाते हैं। सुदामा जी की धर्म पत्नी उनको पोटली में बांधकर थोड़े से चावल देती हैं कि ये अपने परम मित्र को भेंट कर दें। सारे द्वारपाल उनको मिलने नहीं देते कन्हैया से। तो कैसे कन्हैया और सुदामा जी का कैसे मिलान होता है, कैसे द्वार में कन्हैया के द्वार में कैसे सुदामा जी पहुंचते। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर मैं विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर के सुदामा करीब आ गया है, किधर के सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल को कभी पाता है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर के सुदामा करीब आ गया है, किधर के सुदामा करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। नसल पे है पगड़ी नसल पे है जामा, बता दो पगड़ी नसल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। एक बार मोहन सजा करके कह दो, एक बार मोहन सजा करके कह दो, कि मिलने सखा तक नसीबा गया है, मिलने सुदामा नसीबा गया है, मिलने सुदामा नसीबा गया है। सुनते ही दोनों चले आए मोहन, सुनते ही दोनों चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा
उनके साथ अभी का गया है, मान के साथ अभी का गया है, ऊपर पे सुदामा कभी का गया है, ऊपर पे सुदामा कभी का गया है। लगाया गले से शान में घुलाए हो जगा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा खुशी का समा तेरे हरी भा गया है, किधर की सुदामा कभी पा गया है, किधर की सुदामा कभी भा गया है। राधे रमन सरकार की। और जैसे ही दरबार में जैसे ही सुदामा जी प्रवेश करते हैं, उधर द्वारपाल जैसे ही कन्हैया को जाके कहते हैं कि आपके बचपन के मित्र सुदामा जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। और जैसे ही कन्हैया को उधर पता चलता है, कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं और अपने परम मित्र को आकर जैसे ही आसन लगाते हैं और राज दरबार के अंदर जैसे ही लेकर जाते हैं, और सुदामा जी के कपड़े फटे हुए थे, बहुत अत्यंत गरीब हो चुके थे, और सुदामा जी अपने साथ में चावल की पोटली जो सुदामा जी की धर्म पत्नी ने दिए थे वो चने साथ में लेकर चावल साथ में लेकर आए थे। और उधर कन्हैया उनको ले जाकर उनकी बहुत सेवा करते हैं। सारी जो 16,108 पटरानियां थी सब उधर सुदामा जी की बहुत सेवा करते हैं, बहुत आवो भगत करते हैं। पर कन्हैया का इतना अटूट प्रेम था अपने परम मित्र के प्रति, ताकि उन्होंने जैसे ही चरण दुलवाए तो अपनी आंखों से जो नेत्रों से जो अश्रु की धारा बहती है उससे साक्षात सारे नेत्रों के जो जल बहता है उसे भगवान ने अपने परम मित्र सुदामा के चरण धोए। ऐसा अटूट उनका परम निस्वार्थ प्रेम था। उधर सुदामा जी को लगा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। जैसे ही चावल की पोटली उनको देते हैं,
जब से सुदामा जी नहीं जाते तब से पहले ही आदेश दिया जाता है। विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं। विश्वकर्मा जी को आदेश मिलता है और सुदामा जैसे ही अपनी नगरी में नहीं पहुंचते उससे पहले ही वहां पर सुदामा नगरी का निर्माण हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हेलो, सभी श्रद्धालुओं से भक्तगणों से निवेदन है आप लोग आराम से बैठ जाएं। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के अतिथि श्रीमान मान सिंह जी गुजर, पूर्व विधायक गंगापुर सिटी, और उनके साथ में उनकी टीम के साथ में पधार चुके हैं। आपका सभी का स्वागत है। आप लोग आराम से बैठे। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, समाज बंधुओं से, भक्तगणों से निवेदन है आप लोग आराम से बैठ करके कथा का आनंद लें। धन्यवाद। बोले कृष्ण कन्हैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे रमन सरकार की। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हनुमान जी महाराज की। भागवत महापुराण की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। लीला सबसे न्यारी न्यारी।
सभी से निवेदन है आराम से आप लोग बैठ जाएं। सभी से निवेदन है आप लोग व्यवस्था नहीं बिगाड़े, आराम से बैठ जाएं। अभी हमारे बीच में कुछ ही समय में टोंक सवाई माधोपुर हमारे सांसद साहब भी पधारने वाले हैं। आप लोग आराम से बैठ करके कथा का भी आनंद लें और नेताओं को भी सुने, ठीक से बैठ जाए। हमारे बीच में मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान मान सिंह जी गुर्जर, पूर्व विधायक गंगापुर सिटी, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान राम साय जी हवलदार कृपया पधारें और उनका माला और साफा पहना करके स्वागत करें। Bye.
राधे रमन सरकार की, मोर मुकुट बंसी वाले की। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुई, धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। सारे कौरव, पूरे 100 के 100 कौरव सारे महाभारत के युद्ध में मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी पांडव कम नहीं हुआ। जब युद्ध समाप्त हो चुका था तो कन्हैया जाते हैं और गंधारी को प्रणाम करते हैं, और जैसे ही उनको जाकर प्रणाम करते हैं, गंधारी के चरणों में गिरकर जैसे ही प्रणाम करते हैं, तो उधर गंधारी भगवान श्री कृष्ण को कहती है कि हे कन्हैया, अगर तू चाहता तो यह महाभारत का युद्ध रोक भी सकता था। अगर तू चाहता तो इतने सारे मेरे सारे कौरव के पूरे पुत्रों की हत्या हुई, अगर तू चाहता तो रोक भी सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। गंधारी बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर कन्हैया को कहती है कि हे कन्हैया, जिस प्रकार से मेरे वंश का, सारे वंश में एक भी मेरे पुत्र नहीं बचे, जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हुआ, उसी प्रकार मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आपका वंश भी इसी प्रकार सारे वंश में एक भी नहीं बचेगा, इस प्रकार सारे वंश आपका सर्वनाश हो जाएगा। जो गंधारी का श्राप उधर भगवान श्री कृष्ण को मिल चुका था, अब कन्हैया ने सोचा कि श्राप तो मिल चुका है, और उधर उनके पुत्र इत्यादि सब एक बालक को स्त्री का वेश बनाते हैं, कुछ कपड़े उसके लगाते हैं, और कौंडल्य ऋषि और सब संत ऋषि वहां पर पधारे हुए थे। सब ऋषि महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे थे। इतने में बालक जाते हैं और संत ऋषि के चरणों में जाकर गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको कहते हैं कि आप बताइए इस बालक के लड़का होगा या लड़की। हेलो श्री भागवत भगवान की है आज की, पापियों को पाप से है ताज की। भागवत भगवान की है आज की, पापियों को पाप से ताज की। श्री भागवत भगवान की है आज की, पापियों को पाप से है ताज की। भागवत भगवान की है आज की, पापियों को पाप से ताज की। यह अमर पंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब जोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि राम यही, हरि नाम यही, हरि राम यही, यही जग मंगल की आज की, पापियों को पाप से है ताज की। श्री भागवत भगवान की है आज की, पापियों को पाप से ताज की।
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरफ दिखाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बनाने वाला, हर तरफ दिखाने वाला है, रूप बनाने वाला है, हर तरफ कराने वाला है, रूप बनाने वाला है। यह सुख मगनी यह दुख मगनी, यह सुख मगनी यह दुख हरनी, मधुप बन की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वेदन की माला, गले में वेदन की माला, बजावे मधुर मधुर बाला, बजावे मधुर मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, श्रवण में कुंडल जल काला, अनंत से अनंत मोहन बस चंद परिवानंद राधिका रमन बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। क्या बात है? गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, बोल तन में ठाड़े बनमाली, गगन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित सब श्यामा चारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को दर से, देवता दर्शन को दर से, गगन से सुमन रास भर से,